यज्ञोपवीत संस्कार को लोग भूल गए हैं। हजारों में एकाध व्यक्ति ऐसा होगा कि जो अपने बेटे का विधिवत यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार करवाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। यज्ञोपवीत जो होता है, यज्ञोपवीत जनेऊ में जो 3 धागे होते हैं, तीनों धागों में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो व्यक्ति नियम पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करता है उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। एक जगह मैं कथा करने के लिए गया, शायद संगस्त में कथा हो रही थी मेरी। वहां मैं संतों की कथा सुनने के लिए जाता था तो एक संत बड़ा सुंदर भाव दे रहे थे, इसके ऊपर मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि यज्ञोपवीत को, जनेऊ को जो अपने कान के ऊपर चढ़ा करके लघु शंका के लिए जाता है उस व्यक्ति को कभी लकवा नहीं मार सकता है। होगा कोई वैज्ञानिक कारण। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए नियम पूर्वक। लेकिन आज हमने देखा है बहुत से लोग जनेऊ पहनते हैं, बहुत से लोगों को जनेऊ पहने देखा है, यज्ञोपवीत पहनते हुए देखा है। लेकिन वो जनेऊ किसके लिए पहनते हैं जानते हो? किसके लिए? चाबी बांधने के लिए। क्यों भाई? कई लोग जनेऊ में चाबी बांधते हैं और यज्ञोपवीत जो है ये चाबी बांधने का साधन नहीं है। मंत्रोच्चारण विधि के द्वारा जिसमें जो ब्रह्म गांठ लगाई जाती है उसके अलावा उसमें कोई दूसरी ग्रंथि नहीं होना चाहिए। क्यों शास्त्री जी? सही बात है ना। जनेऊ को जब हम बाजार से खरीद करके लाते हैं तो हम किसी विद्वान के यहाँ जाते हैं, ब्राह्मण के यहाँ, उससे कहते हैं महाराज एक गांठ लगा दो इसमें ब्रह्म गांठ मंत्र पढ़ करके। तो हम बाजार का जनेऊ नहीं पहनते हैं, गांठ लगवाते हैं वैदिक ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से जो गांठ लगाना जानता है। मंत्रोच्चारण विधि के द्वारा जो ब्रह्म गांठ लगाई जाती है उसमें कोई दूसरी ग्रंथि नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग जनेऊ में चाबी बांधते हैं, 4-4 चाबियां लटका लेते हैं और जब अलमारी का ताला खोलेंगे तो ऐसे जनेऊ से चाबी निकालेंगे। कितने लोग जनेऊ में चाबी बांधे हैं? जरा हाथ ऊंचा करें, कितने लोग बांधे हैं जनेऊ में चाबी? कोई नहीं बताएगा, अब सब छुपाने लगेंगे। यज्ञोपवीत में यदि आप चाबी बांधेंगे तो एक साधारण धागा हो जाता है, जनेऊ का देवता परित्याग कर देते हैं। इसलिए नियम पूर्वक जो व्यक्ति यज्ञोपवीत पहनता है उसके नियमों का पालन करता है तो ये बात की गारंटी उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती है कभी। नियम पूर्वक यदि वो पहने, उसके नियम अपनाए। जनेऊ संस्कार जब होता है तो उस समय शिक्षा दी जाती है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 से 50 वर्ष की उम्र जो है ये गृहस्थ आश्रम की होती है। 50 वर्ष के बाद में व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। सबको छोड़ करके अपने बच्चों को चाबी दे दो और वानप्रस्थ हो जाओ, कोई मतलब न रखो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 50 के बाद ही आदमी को ज्यादा माया लगती है। क्यों भाई? 50 के बाद ही माया ज्यादा लगती है। तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना न तो कोई महान हुआ है और न ही कोई हो सकता है। आपने नाम सुना होगा वाचस्पति मिश्र का। वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। सुधी श्रोता इस बात के ऊपर जरा ध्यान दे, ये बड़ी अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। उन्होंने 6 शास्त्रों पर टीकाएं की हैं। जब वो शंकर भाष्य पर टीका कर रहे थे उस समय उनका विवाह हुआ। एक हाथ में पुस्तक थी और एक हाथ में पत्नी का हाथ था। मंडप के नीचे पहुंचे, विवाह हो गया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि मेरा विवाह हो गया। पत्नी घर में आ गई, उन्हें यह भी पता नहीं कि मेरी पत्नी घर में आ गई, मेरा विवाह हो गया। सुनने में ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है कि महाराज जी बहुत बड़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल लिखी हुई बात, पढ़ी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं।
वाचस्पति मिश्र बस निरंतर लिखने में, चिंतन करने में लगे रहते थे। विवाह होके घर आ गया, पत्नी घर की व्यवस्थाएं देखने लगी, वो बस लिखते रहते थे, चिंतन करते रहते। शंकर भाष्य पर जब टीका कर रहे थे, घर में रहते रहते, पत्नी को घर में रहते रहते 36 वर्ष हो गए। 36 वर्ष। उन्हें ये पता नहीं कि मेरा विवाह हो गया, मेरी पत्नी भी घर में है। उनकी पत्नी का नाम भामती, लेकिन भामती ने एक बार भी अपने पति से अपना अधिकार नहीं मांगा, एक बार नहीं। दीपक जल रहा था, शंकर भाष्य पर टीका कर रहे, दीपक जल रहा, लिख रहे थे। दीपक की लौ कुछ धीमी पड़ गई। जब दीपक की बत्ती कमजोर हो जाती तो प्रकाश भी कम हो जाता है। देखने में उनको दिक्कत हो रही थी। सामने उनकी पत्नी भामती बैठी थी। उसने जैसे ही दीपक की बत्ती को ऐसे बढ़ाया तो एकदम प्रकाश हुआ। जैसे ही प्रकाश हुआ, वाचस्पति मिश्र की निगाह सामने उनकी जो पत्नी बैठी थी उसके ऊपर गई। देखा कि मेरे सामने कोई बूढ़ी स्त्री बैठी है। पूछने लगे, देवी तुम कौन हो, बताइए। एक पति पत्नी से परिचय पूछे, पत्नी को न पहचान पाए कि तुम कौन हो, तो उस पत्नी के हृदय पर क्या गुजरेगी। वाचस्पति जी अपनी पत्नी से पूछते हैं, देवी तुम कौन हो। भामती कहने लगी, आपको इससे क्या लेना देना, आप तो संसार के कल्याण के लिए टीकाएं करते हो, उसी में मस्त रहिए। नहीं नहीं, बताओ कौन हो तुम। वो कहती है कि याद करो 36 वर्ष पहले विवाह हुआ था आपका। हाँ, कुछ कुछ याद आता है, मेरा विवाह हुआ था। तो मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम भामती है। भामती, तुमने 36 वर्ष तक मौन रह करके मेरी सेवा की, कभी तुमने अपने अधिकार को नहीं मांगा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न। अब तुम हमसे कुछ मांग लो। भामती कहने लगी, मेरे लिए तो यही प्रसन्नता है कि आप मेरे पति हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो संसार के कल्याण के लिए टीकाएं करते हैं, राष्ट्र हित के लिए जीते हैं आप। नहीं नहीं, मेरी देने की इच्छा हो रही, कुछ मांगो। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जो मन में हो इच्छा वो कहो। भामती कहने लगी, मन में जो इच्छा है वो नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि अब वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए नहीं कहूंगी। क्या इच्छा है, कह के तो देखो। भामती कहने लगी कि हर स्त्री के मन में विवाह के बाद में ये इच्छा होती है कि हमारे कोई संतान का जन्म हो, कोई पुत्र हो, जिससे हमारा वंश चले। लेकिन अब पुत्र हो नहीं सकता, क्योंकि अब मैं वृद्धा हो चुकी हूं, बूढ़ी हो चुकी हूं। अब सामर्थ्य मुझ में नहीं है पुत्र उत्पन्न करने की। उन्होंने वाचस्पति मिश्र अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी ये बताओ, वंश क्या, नाम क्या, पुत्र से ही चलता है। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए, संस्कारहीन हो जाए, आतंकवादी बन जाए, तो तुम्हारा जो नाम है वो डुबा देगा। जिन लोगों के पुत्र नहीं है तो क्या उनका नाम नहीं चला? मीरा जी का नाम नहीं चला क्या? बताओ। ऐसे कई महापुरुष हुए। तुम ये चाहती हो कि मेरा नाम चले, लोग मुझे जाने। अरे नाम पुत्र से ही नहीं चलता है, पुत्र तो नाम डुबा भी देता है। तुम ये चाहती हो कि संसार के लोग मुझे जाने, तो सुनो, जिस शंकर भाष्य पर मैं टीका लिख रहा हूं, उस टीका का नाम मैं भामती टीका रखता हूं। उस टीका का नाम भामती टीका रखता। आज भी लोग उनको जानते हैं। साहित्य में इतनी दम होती है, तो ये सब ब्रह्मचर्य, सब पातिव्रत्य कहां देखने को मिलेगा? बोलो। आज की कोई आधुनिक नारी होती तो इतना सहन कर पाती? 36 वर्ष तक बिना पति के रह पाती? नहीं रह पाती, उठा सूटकेस चली जाती। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में पत्नी पति की प्रताड़ना सहन करके भी अपने पति के साथ जीवन निर्वाह करती है। भारत की नारी पति को परमात्मा मानती है। ये भारत की संस्कृति है। और विदेशी संस्कृति क्या है? विदेश में तो ये है, यदि रात में कहीं पति को नींद में खुर्राटे भराए तो पत्नी सुबह तलाक ले लेती है।
पति को खुर्राटे आने पर पत्नी यहाँ तलाक ले लेती है, सोने नहीं देती है, नींद खराब हो। ये विदेशी संस्कृति। और हमारे भारत की संस्कृति जो है, ये पत्नी जो है पति को परमात्मा के रूप में, तो ब्रह्मचर्य के बिना न तो कोई महान हुआ है ना कोई हो सकता है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो।